Hello students, welcome back my class. In this lecture I will be also discussion the rainy smell behind what is the reason. यानी कि जब भी बारिश होती है तो हमें एक मिट्टी की खुशबू आती है, तो ये मिट्टी की खुशबू क्यों आती है इसका मैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाली हूँ. ओके, सो इन दिस बोथ फिगर यू विल बी ऑल्सो ऑब्जर्वेशन द रेनफॉल विल बी हैपन. यानी कि बारिश हो रही है, हमें दोनों फिगर के अंदर से हम देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश आ रही है. The usual of the earthy fragments of the dump soil after a rainfall is also known as the petrichor. यानी कि जब सूखी ज़मीन पे जब बारिश गिरती है तो हमें एक अर्थी यानी कि सोइल की जो खुशबू आती है तो उसको ही बोलेंगे पेट्रिक्योर. अब पेट्रिक्योर है यानी कि जो खुशबू आती है, जो रेन होने के बाद हमें जो मिट्टी की जो खुशबू आती है, तो वो खुशबू यानी कि ओडर के कौन कौन से रीज़न है. ओके, ये इस फिगर के अंदर बताया गया है, इस चार्ट के अंदर मैं डिस्कशन करने वाली हूँ. तो पेट्रिक्योर इज़ अ ओडर ऑफ द रेन. पेट्रिक्योर क्या है? रेन की एक ओडर है, यानी कि रेन की एक खुशबू है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ केमिकल. ये बहुत सारे केमिकल के मिक्सचर से बनते हैं. ओके, पेट्रिक्योर क्या है? हाँ, मिट्टी की एक खुशबू है. तो मिट्टी की जो खुशबू है वो एक से तो नहीं आएगी, बहुत सारे जो केमिकल है उसका जो मिक्सचर बनेगा और उससे ही उसकी खुशबू आएगी. तो उसके लिए पहला रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जियोस्मीन. ओके, जियोस्मीन क्या है? एक टाइप का केमिकल कंपाउंड है जो कौन प्रोड्यूस करेगा? ब्लू ग्रीन आल्गी और बैक्टीरिया. कब प्रोड्यूस करेगा? कि जब भी हमारी सोइल के अंदर हमें ज़मीन हमारी जो ज़मीन है वो रूखी सूखी हो जाती है, उसके अंदर पानी नहीं होता है, तब टिपिकल कंडीशन के अंदर ये बैक्टीरिया क्या करेगा? स्पोर का प्रोडक्शन करेंगे, उसके साथ साथ एक केमिकल रिलीज करेंगे जिसको ही बोलते हैं जियोस्मीन. ओके, तो ये जब बारिश आती है तो ये जियोस्मीन है, एक टाइप के वोलेटाइल कंपाउंड है. यानी कि जब भी बारिश का पानी इसके ऊपर गिरेगा तो जियोस्मीन एयर में चले जाते हैं और इसकी वजह से हमें खुशबू आती है रेन की. ओके, सो रेन सोइल की. दूसरा रीज़न है ओजोन. ओके, दूसरा रीज़न क्या है? ओजोन होता है. जब भी बिजली आती है तो जो हमारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं और ओजोन का फॉर्मेशन करेंगे. अब जो ये ओजोन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा जो हमें क्या देगा? गुड स्मेल का प्रोडक्शन करके देगा. तो ये भी दूसरा रीज़न है. तीसरा रीज़न क्या है? कि हमारे जो प्लांट है, तो प्लांट है कुछ वोलेटाइल ऑयल है वो प्रोड्यूस करेगा. कैसे? कि जब भी कोई सीड है उसके अंदर ऑयल होता है तो सीड कहाँ जाएगी? ज़मीन में जाएगा. फिर ये वट एवर रीज़न से क्या होगा? सीड वो फटेगा, यानी कि उसके अंदर से जो ऑयली मटेरियल होगा वो रेन के वाटर के साथ रिएक्शन करेगा. वोलेटाइल कंपाउंड कहाँ जाएगा? एयर में जाएगा. तो ये दूसरा रीज़न है कि हमारा ये तीनों रीज़न रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमें रेनी स्मेल यानी कि रेन की जो सोइल की स्मेल आती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. कौन है? पहला हमारा बैक्टीरिया, दूसरा है ओजोन और तीसरा है वोलेटाइल ऑयल जो हमारा प्लांट प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट इस फिगर में देख रहे हो, दिस इज अ फिगर वेन एवर वी हैव टू ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज अंडर अ माइक्रोस्कोप, सो इट इज़ लुकिंग लाइक दैट, राइट. अब ये बैक्टीरिया मैंने अभी बताया कि एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस है, यानी कि वोलेटाइल कंपाउंड है, वो रिलीज करेगा. ओके, बट कब करेगा? तो इसकी यहाँ बात की गई है. तो जियोस्मीन इज़ अ वोलेटाइल कंपाउंड, यानी कि ये जो हमारा वोलेटाइल यानी कि क्या होगा? कपूर है, कपूर को जलाओगे तो हवा में चला जाएगा. क्यों? वो वोलेटाइल है. ऐसा ही हमारा जो जियोस्मीन है वो कैसा है? वोलेटाइल कंपाउंड है. कौन प्रोड्यूस करेगा उसको? स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है, उसको एक्टिनोमाइसेट भी बोल सकते हो. ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया को. इट नॉन एज द गिविंग ऑफ द सोइल, इट इज़ अर्थी स्मेल. ये बैक्टीरिया जो केमिकल कंपाउंड सीक्रेट किया है जियोस्मीन, उसकी वजह से हमें अर्थी स्मेल का हम सूंघ सकते हैं बारिश के दौरान. इट एक्ट एज अ पोटेंट attractant for the certain of arthropods like springtails and mosquitoes, is a facilitating of the spore disposal and influencing of behavior of a different insect species.
ओके, ये स्पोर है हवा में आने के दूसरे भी दो रीज़न होता है, या तो मॉस्किटो है, आर्थ्रोपोडा की जो फैमिली है उसमें मॉस्किटो और ये सारे आते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ये स्पोर जो ये केमिकल है वो हवा में आ जाएगा। हियर इज़ अ मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ हमें क्या है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले तो मैंने अभी बताया एक्टिनोमाइसेट। तो एक्टिनोमाइसेट क्या है, वन काइंड का एक बैक्टीरिया है। ओके, एक्टिनोमाइसेट क्या है, बैक्टीरिया है कि जो क्या करेगा, ड्राई सोल के अंदर एक स्पोर प्रोडक्शन करेगा, उसके साथ साथ एक कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड सिक्रेशन करेगा, वोलेटाइल केमिकल कंपाउंड, उसको बोलते हैं जियोस्मिन। तो जियोस्मिन इज नथिंग बट इट इज़ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड. It is released during the spore production by the bacteria and it is responsible for distinctive odor. ओके, तो एक तो हमारा बैक्टीरिया है वो स्पोर प्रोडक्शन करेगा, उसके साथ साथ वो जियोस्मिन प्रोडक्शन करेगा। इसकी वजह से भी हमें रेनी जो स्मेल आती है। तो रेन स्मेल है वो किससे बनी है, व्हेन द रेन फेल्स। ओके, जब रेन है गिरता है, इट डिस्टर्ब ऑफ सॉइल। तो तुम्हें पता ही कि जब भी पानी की बूंद ज़मीन पे गिरेगी तो ज़मीन सॉइल का जो ऊपर का लेयर वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड रिलीज ऑफ द जियोस्मिन, जो मिट्टी के अंदर जियोस्मिन है वो कहाँ जाएंगे, इनटू द एयर के अंदर चले जाएंगे, एंड मेकिंग ऑफ नोटिसेबल टू द ह्यूमन। ओके, और ऐसे ही है वो फ्रेगरेंस के थ्रू हम उसको महसूस करते उसकी स्मेल को। आफ्टर मैंने अभी बताया पेट्रिक्योर क्या है। ओके, पेट्रिक्योर क्या है, एक टाइप की जो रेन के अंदर, रेन की जो स्मेल होती है, रेन आने के बाद जो स्मेल हमें महसूस होती है उसको ही बोलेंगे पेट्रिक्योर। और ये किसका कॉम्बिनेशन होके बनी है, द कॉम्बिनेशन ऑफ जियोस्मिन एंड अनदर फैक्टर लाइक अ प्लांट ऑयल इज रिलीज ड्यूरिंग द रेनफॉल इज क्रिएट ऑफ ओवरऑल पेट्रिक्योर स्मेल। ओके, मैंने बताया ना अभी 3 फैक्टर है, एक तो प्लांट है वो जो ऑयल प्रोड्यूस करेंगे उससे, आफ्टर जियोस्मिन है जो एक्टिनोमाइसेट प्रोडक्शन करेगा उससे, ओजोन, इन तीनों का मिक्सचर होकर जो रेन की एक मस्त स्मेल बनती है उसको ही बोलते हैं पेट्रिक्योर। अब मैंने अभी बताया कि एक्टिनोमाइसेट हमारा बैक्टीरिया है वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि बारिश की जो स्मेल है प्रोडक्शन करने के लिए, बारिश में जो स्मेल आती है उसको प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो एक्टिनोमाइसेट है क्या, तो एक्टिनोमाइसेट इज फंगल लाइक बैक्टीरिया एंड फॉर्मिंग ऑफ द फिलामेंटस दैट स्ट्रेच टू द सॉइल। ओके, ये बैक्टीरिया कहाँ हो गए, सॉइल के अंदर हो गए, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर यानी कि थ्रेड जैसा तुम्हें इस फिगर में दिख रहा है ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। They have to sometimes to be in classification as fungi because it's both look like a same, okay, or is a decomposing material as a fungi. ओके, पहले तो क्या था कि साइंटिस्ट ने उसको सोचा होगा कि भाई हाँ ये तो फिलामेंटस है और ये डिकम्पोजिशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का, तो उसको हम फंगल के अंदर, फंगी के अंदर एडिशन कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, फंगल के अंदर क्यों एडिशन नहीं किया गया, तो उसका रीज़न है हाउएवर दे हैव टू डिफाइंड ऑफ द न्यूक्लियस, उसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस है, एज वेल एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट इज वर्क अगेंस्ट टू इट। यानी कि उसको एंटी बैक्टीरियल एजेंट यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाला एजेंट ही उसको किल कर सकता है, बट नॉट अ फंगल एंटी फंगल एजेंट। बट एंटी फंगल एजेंट है उसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। एंटी बैक्टीरियल एजेंट यानी कि कैसा एजेंट कि जो बैक्टीरिया को किल करता है, एंटी फंगल एजेंट यानी कि कैसा एजेंट जो फंगस को किल करता है, यानी कि ये एक्टिनोमाइसेट बैक्टीरिया ही होगा क्योंकि उसको कौन किल करेगा, एंटी बैक्टीरियल एजेंट ना। ओके, so this is all about the how the rainy smell will be produced, okay, during and after the rainfall. I will also discuss into all things. Thank you.